ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी आज जो है ना ऑक्सीटॉक्सिन डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक। अच्छा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के जिस तरह हमने डिस्कस किए थे उसमें क्या हो रहा था कि हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस जो है ना रिलीज़ कर रहा था उनके स्टिमुलेटरी हार्मोन्स, जो फिर जाके एंटीरियर पिट्यूटरी में एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहे थे, वो जाके हार्मोन्स रिलीज़ आउट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इसमें इस तरह होता है ना कि हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड हार्मोन्स बना देगा। कौन कौन से? दो हैं, एक ऑक्सीटॉक्सिन है और एक है जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अच्छा, तो जब जिस तरह ये हाइपोथैलेमस से रिलीज़ कर देगा, सो इट विल बी ट्रांसफर्ड बाय एक्सॉन्स, डिफ्यूज़ हो जाएंगे इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वहाँ पे फिर स्टोर्ड रहेंगे और जिस तरह उनको जब मतलब चाहिए होगा तो वो जाके ब्लड में डिफ्यूज़ आउट हो जाएंगी, ये दोनों हार्मोन्स। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड्स। ओके, तो ऑक्सीटॉक्सिन जो है ना उसमें जो है ना वीक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का भी इफेक्ट होगा, और एडीएच में जो है ना वीक ऑक्सीटॉक्सिन का भी इफेक्ट होंगे। ओके, ये आगे पे डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो जब ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज़ आउट हो गया, अब इसका फंक्शन क्या होगा? इसके जो है ना 3 फंक्शन है। एक जो है ना डिलीवरी के टाइम में जो है ना ऑक्सीटॉक्सिन का काम है, एक है लेबर कॉन्ट्रैक्शंस और एक है लेट डाउन रिफ्लेक्स। डिलीवरी में क्या है, मतलब कि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शंस। इस तरह होता है ना कि सेकंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में क्या होता है कि स्मूथ मसल्स ऑफ द यूटराइन, उसमें क्या होगा, इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ द ऑक्सीटॉक्सिन रिसेप्टर्स। जब रिसेप्टर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो ऑफकोर्स जब जिस तरह ही ये निकलेंगे और इन पे अटैच होंगे तो इनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो गई तो डिलीवरी के टाइम में इट विल हेल्प। और अब लेबर कॉन्ट्रैक्शंस क्या है? लेबर कॉन्ट्रैक्शंस ये करवाएगा, ऑक्सीटॉक्सिन करवाएगा, उसका भी सिमिलर मैकेनिज़्म है। अच्छा, जब लेबर जब कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तब जो है ना डिलीवरी होती है। ठीक है, तब जो है ना वो प्रिपेयर हो जाएगी डिलीवरी के लिए। ओके, ये हो गया। तो अब इसके अलावा क्या, लेट डाउन रिफ्लेक्स। लेट डाउन रिफ्लेक्स क्या, इसमें जो है ना ये मिल्क रिफ्लेक्स होता है आफ्टर द डिलीवरी। ये भी कौन करवाता है? ये भी ऑक्सीटॉक्सिन करवाएगा। तो जब ऑक्सीटॉक्सिन नहीं होगा तो ये रिफ्लेक्स भी नहीं होगा। सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ दिस ऑक्सीटॉक्सिन। तो अब डिस्कस करते हैं इसकी काइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी क्या है कि इसकी अभी एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे होगी? इट विल बी एडमिनिस्ट्रेड या आईवी या आईएम। अच्छा, अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी प्लाज्मा बाउंड के बग़ैर। ओके, अब हो गई इसकी हाफ लाइफ डिस्कस करते हैं। हाफ लाइफ इसकी कितनी है? इट इज़ अबाउट 5 मिनट्स। अब क्या रहेगी? इसकी एक्सक्रीशन रह गई। एक्सक्रीशन इज़ वेया किडनी एंड या लिवर। ठीक है, इन दोनों से हो सकती है। अच्छा, जब इसके जो हम डायनामिक्स डिस्कस करते हैं, डायनामिक्स ऑफ व्हाट? ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन का एगोनिस्ट। ठीक, इसका डायनामिक्स कैसे होते हैं? बाय जी प्रोटीन कपल्ड मैकेनिज़्म से। ठीक, ये जी प्रोटीन कपल्ड मैकेनिज्म फिजियोलॉजी आपने फिजियोलॉजी में डिस्कस किया होगा, या मैंने और भी यूनिट्स में सब में डिटेल डिस्कस की हुई, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको जो है ना ये इंजाइम लिंक्ड रिएक्शन ये सारे एक्सप्लेन नहीं आते या क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के इसी की कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूँगा उसकी। ओके, तो डायनामिक्स किसकी वजह से होती है? बाय जी कपल्ड रिएक्शंस। ओके, तो अब इसके जब एक्शंस के बारे में बात करते हैं, मतलब जी प्रोटीन कपल्ड मैकेनिज़्म के थ्रू तो कर रहा है, लेकिन एक्शंस इस तरह के इसके डोज पे डिपेंड करते हैं। इसके मतलब ये ऑक्सीटॉक्सिन हो गया। अब अगर इंक्रीज डोज होगा तो फिर क्या होगा? इट विल डू सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब एक ही तरह कॉन्ट्रैक्शंस करेगा, मतलब कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, एक कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन टाइप होगी। और ऑक्सीटॉक्सिन अगर जब डोज डिक्रीज्ड होगा, मतलब लो डोज में अगर हम देंगे तो उसमें क्या होगा? बोथ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन।
समझ आ रही है? मतलब कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन भी अब डोज डिपेंडेंट है। जब इंक्रीज्ड डोज है तो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन है, और जब लो डोज है तो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फ्रीक्वेंसी क्या मतलब कि नंबर, और फोर्स क्या मतलब कि फोर्स का तो आपको पता है। अच्छा, तो और इसके अलावा क्या है यहाँ पे, ये किसके लिए हो गई? ये दोनों जो है ना, ये डिलीवरी एंड लेबर के लिए हो गई है। उसके अलावा क्या होती है ऑक्सीटॉक्सिन में? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो एपिथेलियल सेल्स। मायो एपिथेलियल्स क्या होती है? एरियोला में जो होती है ना, मतलब उसमें होती हैं ये, मतलब कि एरियोला में मायो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, उनकी क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही ये लेट डाउन रिफ्लेक्स होगा। तो जब ये ऑक्सीटॉक्सिन नहीं होगा तो ये लेट डाउन रिफ्लेक्स नहीं होगा। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एगोनिस्ट पार्ट ऑफ द ऑक्सीटॉक्सिन। और ये मैंने बात यहाँ पे कही थी एडीएच के रिलेटेड, कि जब ऑक्सीटॉक्सिन का होगा वीक, मतलब ऑक्सीटॉक्सिन हैज़ अ वीक इफेक्ट लाइक एडीएच लाइक इफेक्ट, तो वो भी कब होगा? जब हाई डोज होगा। मतलब हाई डोज में ही सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शंस भी करवाएगा, और उसके साथ साथ जो है ना ये एडीएच का भी वीक काम करेगा। अब जो है ना, मैं एक एंटागोनिस्ट का बता रहे तो कि अगर ऑक्सीटॉक्सिन अगर इंक्रीज्ड होगा तो उसको टैकल करने के लिए एंटागोनिस्ट है, वो भी डिस्कस करते हैं। तो ऑक्सीटॉक्सिन का मैं अब एंटागोनिस्ट बता रहा था। उसका एंटागोनिस्ट कौन सा है? उसकी जो ड्रग है दैट इज़ ओटिसिबान। ये क्या है? इट इज़ अ रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मतलब जो रिसेप्टर होगा ये जाके उस पर बैठ जाएगा, जिसकी वजह से जब ऑक्सीटॉक्सिन आएगा काम करने के लिए, इट वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म इट्स एक्शन। सो इट इज़ अ रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। क्या? रिसेप्टर एंटागोन। ओके, इसकी अब काइनेटिक्स बता दूं। काइनेटिक्स, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय आईवी। ये इसकी एडमिनिस्ट्रेशन हो गई है। इसकी हाफ लाइफ कितनी है? इट इज़ अबाउट 2 से लेकर 48 आवर्स तक, मतलब डिपेंड करती है मेटाबॉलिज्म पे। जितनी भी जल्दी मेटाबॉलिज्म हो गई तो ठीक, वरना फिर जो है ना 48 आवर्स तक भी ये काम कर सकती है। सो मेनली इट इज़ अ रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक, जितना भी वो फंक्शन जो होंगे उसको एंटागोनाइज करना हो तो हम रिसेप्टर को ब्लॉक कर लेंगे, तो इट वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म एज सच कॉन्ट्रैक्शंस। क्योंकि मैंने बात की थी कि सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। सेंसिटिविटी में क्या होगा? रिसेप्टर्स भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब कि वो सिमिलर डोज से ज़्यादा रिएक्शन। तो अब ये रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जो रिसेप्टर्स एंटागोनाइज कर दिए तो रिसेप्टर्स कम हो गए ना, तो वो जितनी सेंसिटिविटी इंक्रीज थी इट विल बी डिक्रीज्ड। ठीक है, इधर से इधर हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑक्सीटॉक्सिन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।